कल एनएसडीएल के लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि कल आने वाले हैं क्वार्टर 1 के रिजल्ट। एनएसडीएल के क्वार्टर 1 के रिजल्ट जो हैं वो कल आने वाले हैं। और ये जो स्टॉक आपको दिख रहा है, इसका आईपीओ का कितने टाइम से कितने लोगों का इंतज़ार था, ये तो सभी को पता ही है। अभी मैं आपको ये दिखाऊं, अभी जो अनाउंसमेंट आई है, ये अपने जो है एनएसडीएल का ये जो स्टॉक है, इसका क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है वो आने वाला है कल 12 तारीख को। उसके बाद ये होगा कि ये शेयर किस डायरेक्शन में आगे जाएगा, किस तरफ ये जाएगा, ये तो सारा उसी की तरफ पता चलेगा। अब अपन दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं कि कल क्या होगा। तो जिस हिसाब से आज का अपन देख रहे हैं यहाँ पे जो है कि आज ये यहाँ से जो ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है ना, ये सारा खेल ट्रेडरों का किया हुआ है। ये जो इतना दिख रहा है, ठीक है, आपको ये जो लाल हुआ है आज, बाकी जैसे आईपीओ आया था इसका एनएसडीएल का आईपीओ आने के बाद ये जो पैटर्न है, ये जो अपन को देखने को मिल रहा है, ये बड़ा मतलब यहाँ से लेके ये सारा ये कंफ्यूजिंग मैटर है यहाँ तक। इसमें हो क्या रहा है, आपने इसमें देखा होगा कि आप जिस टाइम पे ओला का आईपीओ आया था, उस टाइम पे बजाज हाउसिंग का आया था, उस टाइम पे उसमें क्या हुआ था, उसमें पैटर्न क्या था, लिस्टिंग के प्राइस में यही यहाँ से जहाँ पे लिस्ट हुआ था वहाँ से ये डबल लेके चले गए थे, वहाँ पे पूरा डबल। और उसके बाद आती है उसमें गिरावट। तो उस गिरावट के अंदर धीरे धीरे गिरते गिरते अच्छे खासा शेयर गिर जाता है। अब अपन बात कर रहे हैं एनएसडीएल की, इसमें भी इसी टाइप का पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसमें जो पैटर्न अपन को दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो एनएसडीएल लगभग ये यहाँ से लेके ये यहाँ से ग्रो किया था, इसने 78% के आसपास गेन किया है। अब इसके अंदर यहाँ से लेके जैसे आज का मार्केट था, ये यहाँ से रेड हुआ है, इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग अपन को दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बता दूँ कि अगर ये रिजल्ट पे सारा सब कुछ डिपेंड रहेगा कि कल इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट क्या आते हैं, ठीक है। फंडामेंटल आप ये कंपनी का देख सकते हो, 26,000 करोड़ पे मार्केट कैप इसका पहुंच गया है। अगर क्वार्टर 1 का रिजल्ट जो है वो डाउन आया तो समझ लेना कि ये हेडलाइन बन जाएगा, ये स्टॉक जो है ये पूरा हेडलाइन बन जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब आप समझ ही रहे हो, हेडलाइन का मतलब कि किस तरीके से ये डाउन जाएगा। पूरी प्रॉफिट बुकिंग है वो सारी आने वाली इसमें। अब देखो दोस्तों, हो ये रहा है इसके अंदर कि जो गेम जो चल रहा है वो सारा ट्रेडरों का चल रहा है। और ये जो इसका जो पैटर्न है, ये जो अभी दिखाई दे रहा है, ये जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है उससे साफ लग रहा है कि अभी इसको ऊपर लेके गए हैं, यहाँ से इसको ऊपर लेके गए हैं कि सारा सिस्टम में पंप एंड डंप वाला। तो इसके अंदर यही है कि अब इसके अंदर फंसेगा तो वो फंसेंगे रिटेलर, ट्रेडर हैं, वो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और ये स्टॉक वापस, मेरे को लगता है कि यहाँ तक ये वापस हो सकता है, ठीक है। तो देखो, जो एनएसडीएल की लिस्टिंग वैल्यू थी जो अपनी यहाँ पे थी, ये 910 के आसपास जो वैल्यू थी, उससे ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आ गया, 78% के अराउंड इसने बाउंस किया है। नॉर्मली आईपीओ में ये कुछ कंपनी के साथ हुआ है, ऐसा इसमें कोई स्पेशल नहीं हुआ है, बहुत के साथ होता है। पर जो इसका जो पैटर्न दिख रहा है वो सारा का सारा उसी के अंदर है। अब अपन ग्रे मार्केट की बात करते हैं, तो ग्रे मार्केट के अंदर ये था 1250 तक ये जाके आया था, 1250 जाने के बाद अब वापस से यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। 6 महीने तक लॉक इन पीरियड होता है, वो हम समझते हैं यहाँ पे, लेकिन ये इसके अंदर भी कुछ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, एनएसडीएल की जो ओरिजिनल वैल्यू है, ये यहाँ पे ठीक हो रही है एक तरीके से कि जो होगा। अब देखो, इन्वेस्टर के लिए तो सारा सब कुछ ठीक होता है, इन्वेस्टर की बात अलग है। इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं होता है कि 15 दिन 20 दिन कर लिया। इन्वेस्टर का मतलब अगर आप 6 महीने मिनिमम इसमें टाइम लेके चल रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अंदर शॉर्ट टाइम का 1 महीने का 2 महीने का देख रहे हो, तो इसके अंदर अभी ये डाउनफॉल, इसमें प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। अभी इसके अंदर ये जो था इसका एक पीक बन चुका है मेरे अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, इसमें अब जो ट्रेडर हैं वो निकलेंगे, अब इनकी प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। देखो, अब अपन बात कर लेते हैं इसमें ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों की। तो ट्रेडर का तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ तक पीक इसको 78% यहाँ से लेके यहाँ तक चले गए हैं, तो ये तो निकलने वाले हैं। अब बच गए इसके अंदर रिटेलर जो फंसेंगे इसके अंदर शॉर्ट टाइम के लिए। फंसने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो लाइफ टाइम फंसेगा। एनएसडीएल बहुत अच्छा शेयर है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया है। इसके अंदर सीडीएसएल खैर सिमिलर है, लेकिन उसका थोड़ा अलग चीज़ है, वो डिटेल में आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन इसके अंदर आपको मैं बता दूँ, एनएसडीएल में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है
और कल जो सारा डिपेंड करेगा वो सारा करेगा इस वाली पे, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड हैज़ अनाउंस दैट इट विल होल्ड ए मीटिंग ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्यूसडे 12 तारीख, यानी 12 तारीख को होने वाली है। अब है इन्वेस्टर की बात, तो इन्वेस्टर को कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपका 6 महीने का लॉन्ग टर्म सोचने का आपका है, इसको रखने का इरादा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर हार के ही जाएगा बंदा, पैसे लगा के ही जाएगा। आप जो भी वर्ड यूज करना चाहते हो, हारना, अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो मैं तो जुआ ही बोलता हूँ उसको, तो उसमें हार के जाएगा, लॉस करके ही जाएगा। अगर आपको फंडामेंटल आप कंपनी के देखते हो, इसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल आप देखोगे कंपनी का, ठीक है, अच्छी कंपनी है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी में ऑर्डर बुक क्या है, कंपनी की ये सारी चीज़ें देख के आप इन्वेस्ट करते हो सकता है आपको 6 महीने तक कोई प्रॉफिट नहीं दे, फिर बाद में सडनली आपको देगी। तो इन्वेस्टमेंट आप लंबे समय के लिए करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और दोस्तों एक नोट है कि ये जो है ये सारा मेरे विचार हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आप बाय सेल करते हो, तो उसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से। वो आप अपने जो भी आपका अच्छा, जिससे आप सलाह मशवरा लेते हैं, उनके साथ आप काम करिए, उनसे पूछ के ही आप करें। आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है आप उससे पूछें और वही उसी के अनुसार आप डिसीजन लें, हमारी राय पे कोई डिसीजन ना लें, ठीक है। बाकी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। फंडामेंटल इस कंपनी के आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी करंट प्राइस 1273 पे है इस टाइम पे, हाई ये गया था 1425 पे, और लोग आपको पता ही है IPO लिस्टिंग हुई थी तब से। और ये वाला पैटर्न आप ये देख सकते हो, ये कैसे चल रहा है ये तो ये IPO में होता है बहुत से में, लेकिन ये वाला कुछ आपको जो दिख रहा है, ये पैटर्न, ये जो यहाँ पे हाई कर रहा है, ठीक है, ये इसका एक बार के लिए पीक था। अब मुझे लग रहा है इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। तो दोस्तों जैसे कोई न्यूज़ आती है, अपडेट आता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा।